Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 राजनीतिक दल। जैसा कि मैंने बताया था कि झारखंड बोर्ड के लिए रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आज से ये क्लास मैंने स्टार्ट किया है और इसका मैंने पार्ट 1 बना दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख ली। और ये झारखंड बोर्ड के लिए नहीं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट लोगों के लिए उतना ही बेनिफिट करेगा ये चैप्टर, और ये दोनों के सिलेबस में, टर्म 2 के सिलेबस में है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला है राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। ठीक है, तो देखते हैं इसको। लोगों में एक आम धारणा बैठ गई है कि लोग राजनीतिक पार्टियों के प्रति उदासीन हो गए हैं। लोग राजनीतिक पार्टियों के प्रति उदासीन हो गए हैं। लोग राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा नहीं करते। लोगों में क्या हो गया कि अब आम धारणा बन गई कि वो लोग ना राजनीतिक पार्टी पर उतना भरोसा नहीं करने लगे, उनपे उतना ध्यान अब देना स्टार्ट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन इलेक्शन जीत जाने के बाद उनपे वो खड़े नहीं उतरते हैं। यहाँ तक कि वो देखने भी नहीं आते हैं कि जहाँ पे उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए हैं उन्होंने उन्हें पूरा करना भी है कि नहीं। ठीक है, और ये जब वो जीतते नहीं, उससे पहले ये सब वादे वहां करके आ चुके होते हैं। इसीलिए धीरे धीरे लोगों का मोह भंग हो रहा है राजनीतिक पार्टियों से। ठीक है, आगे चलते हैं। जो सबूत उपलब्ध है वो ये बताते हैं कि यह धारणा भारत के लिए कुछ हद तक सही है। देखिए, भारत में आप देख रहे हैं आजकल राजनीतिक पार्टियों का क्या है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब जीत जाती है तो उनपे वो खड़ी नहीं उतर पाती है। आगे चलते हैं। पिछले कई दशकों में किए गए सर्वे से प्राप्त सबूतों के आधार पर निम्न बातें सामने। देखिए, अब सर्वे किया गया, उसमें निम्न बातें शामिल है। देखिए क्या क्या। पूरे दक्षिण एशिया में लोगों का विश्वास राजनीतिक पार्टियों पर से उठ गया है। सर्वे में पूछा गया कि वे राजनीतिक पार्टियों पे एकदम भरोसा नहीं या बहुत भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या अधिक भी है जिन्होंने कहा है कि वे एकदम भरोसा नहीं या बहुत भरोसा नहीं करते। जिन्होंने यह कि वे कुछ भरोसा या पूरा भरोसा करते हैं, उनकी संख्या कम थी। जिन्होंने यह कहा कि वे कुछ भरोसा या कम भरोसा करते हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम है। पूरी दुनिया में लोग राजनीतिक दलों पर कम ही भरोसा करते हैं और उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते हैं। आगे चलते हैं। लेकिन जब बात लोगों द्वारा राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों में भाग लेने की आती है तो स्थिति अलग हो जाती है। कई विकसित देशों की तुलना में भारत में ऐसे लोगों का अनुपात अधिक है जिन्होंने माना कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य। लेकिन अब देखिए क्या हो गया। अब जब सर्वे हुआ कि आप लोग राजनीतिक पार्टियों की क्रियाकलापों में भाग लेते हैं तो भारत में इसकी संख्या ज्यादा है, और इस सर्वे में पता भी लगा कि भारत में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। पिछले 3 दशकों में ऐसे लोगों का प्रतिशत बढ़ा है जिन्होंने यह माना कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं। इस अवधि में ऐसे लोगों का अनुपात भी बढ़ा है जिन्हें ऐसा लगता है कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के करीब है। तो जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कितने राजनीतिक दल है। चलिए देखते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। लोकतंत्र में आपका नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। साथ ही लोकतंत्र देशों में बहुत से राजनीतिक दल होते हैं। भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल। ठीक है, भारत में चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या देखिए 750 से अधिक है। कितने हैं? 750 से अधिक। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने में कुछ ही पार्टियां सक्रिय होती हैं और अधिकतर पार्टियां काफी कम सीटें जीत पाती। तो जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक दलीय शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। इसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए चीन को। ठीक है, चीन में केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही शासन करने की अनुमति है। एक दलीय विकल्प को कभी भी अच्छा विकल्प नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं। देखिए, एक दल में आपको उसी के पार्टी में किसी न किसी को जिताना होगा और उसी में ही से कोई ना कोई आपका खड़ा होगा और उसी को वोट देना है। तो ये सही तरह से लोकतांत्रिक नहीं। जहां पे आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो वो चीज हमेशा सही नहीं होता। ठीक है ना, आगे चलते।
किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों का राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करना की अनुमति होनी ही चाहिए। तो ये आपका एक दलीय शासन व्यवस्था। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब 2 दलीय शासन व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो कुछ देश ऐसे हैं जहां सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच बदलती है। वहां भी अनेक पार्टियां हो सकती है, चुनाव जीतकर कुछ सीटें जीत सकते हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत को पाने और सरकार बनाने में प्रबल दावेदार होते हैं। उदाहरण देखिए आपका अमेरिका, ब्रिटेन, आपका ये 2 देश है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या है? तो जब अनेक दल सत्ता पाने की होड़ में हो और 2 दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकती है। देखिए आपका बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या है? जिसमें एक दल से ज्यादा दल हो, ठीक है ना। 2 दलीय शासन व्यवस्था क्या है? जिसमें 2 दल ही हो, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है सिर्फ 2 दल में ही से किसी को चुनने का, ठीक है। और बहुदलीय शासन व्यवस्था में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है कि आपको जो अच्छा लगता है आप उसको चुनिए, ठीक है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए अब गठबंधन सरकार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। गठबंधन सरकार या मोर्चा, ठीक है। देखते हैं, जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में दल सत्ता में आने के लिए अन्य दलों से हाथ मिला ले, आपस में गठबंधन बना ले, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। भारत में 1989 के बाद से केंद्र में जो सरकार आई वो सभी गठबंधन सरकार है। भारत में गठबंधन सरकार के उदाहरण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए और आपका एक वाम मोर्चा। देखिए गठबंधन सरकार क्या है? मान लीजिए बड़ी बड़ी पार्टियां लगी और बड़ी बड़ी पार्टियों को अचानक से पूरा बहुमत नहीं मिलता, तो वो क्या करती है? छोटी पार्टियों को अपनी में मिला लेती है, अपनी पार्टी में मिला लेती है और बहुमत सिद्ध करती है। आप लोगों को पता होगा कि अभी 2 बार से बीजेपी को पूरी बहुमत आ रही है, नहीं तो उससे पहले जो सरकार बन रही थी वो सब गठबंधन की सरकार बन रही थी। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब राष्ट्रीय पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो भारत में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र संस्था जिसका नाम चुनाव आयोग है, हर राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। चुनाव आयोग की नजर पार्टी सम्मान होती है, लेकिन बड़ी और स्थापित पार्टियों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। इन पार्टियों को अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल उस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। जिन पार्टियों को यह विशेष अधिकार मिलता है उन्हें मान्यता प्राप्त पार्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये थे आपकी राष्ट्रीय पार्टी। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं राज्य स्तर की पार्टी। तो जिस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में कुल वोट के कम से कम 6% वोट मिलते हैं और जो कम से कम 2 सीटों पर चुनाव जीतती है, उसे राज्य स्तर की पार्टी कहते हैं। अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की बात कर लेते हैं। तो जिस पार्टी को लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिलते हैं और जो लोकसभा में कम से कम 4 सीट जीतती है, उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता मिलती है। इस वर्गीकरण के अनुसार 2006 में देश में 6 पार्टियां थी। कितनी थी? 2006 में 6 पार्टियां थी। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं पहला पार्टी कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत पुरानी पार्टी है जिसका स्थापना 1885 में हुई थी। भारत की आजादी में इस पार्टी की मुख्य भूमिका रही है। भारत की आजादी के बाद के कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। आजादी के बाद के 74 वर्षों में 50 से अधिक वर्षों तक इस पार्टी की सरकार रही है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।